बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन में प्लॉटिंग के इस दूसरे ट्यूटोरियल में मैं आपको स्कैटर फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि स्कैटर फंक्शन को इस्तेमाल करके हम डिफरेंट प्लॉट्स कैसे ड्रा करते हैं। मिसाल के तौर पे इस पिक्चर में जो तीनों स्कैटर प्लॉट्स ड्रा की हुई हैं, तीनों जो प्लॉट्स हैं ये स्कैटर फंक्शन को इस्तेमाल करके ड्रा की हुई हैं। तो इस वीडियो का जो मटेरियल है वो आप यहाँ पे गूगल में EasyMPL लाइब्रेरी को हम इस्तेमाल चूँकि कर रहे हैं तो EasyMPL लाइब्रेरी में जाएंगे तो EasyMPL लाइब्रेरी में आप एग्ज़ाम्पल्स में जाएं और जो सेकंड है स्कैटर, तो ये जो स्कैटर का लेसन है हमारा, हम इसको इस्तेमाल करेंगे आज। और इस लेसन का जो सारा जो कोड है आप इसको जुपिटर नोटबुक के तौर पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऑनलाइन रन करना चाहें तो जैसा कि हम इसको लेसन के साथ साथ रन करेंगे तो आप यहाँ पे colab.research.google.com पे जाएं और यहाँ पे अपलोड में जाएं और उसके बाद आप फाइल जो आपने डाउनलोड की है उसको अपलोड करें। तो आप इस तरह से अपने जो कोड है, इस लेसन का जो कोड है, मटेरियल है, उसको आप ऑनलाइन कोलैब के ऊपर रन कर सकते हैं। तो चूँकि हम EasyMPL लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो EasyMPL लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होती, तो हमें खुद से इंस्टॉल करनी होती है। तो हम इसी पहले सेल में ही जो पिप इंस्टॉल EasyMPL करेंगे, लेकिन पिप इंस्टॉल EasyMPL से पहले हमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देना होगा, क्योंकि ये जो कमांड है ये हमें कंसोल की कमांड है। तो हम इसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसके बाद पिप इंस्टॉल EasyMPL। तो पिप इंस्टॉल EasyMPL के बाद जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब ये इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद हम अपना लेसन जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देखें पिप इंस्टॉल EasyMPL से जो हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन था, इस वक्त आज जो लेटेस्ट वर्जन है वो 0.2 है, तो उसने वो वर्जन इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद हम इसको इंपोर्ट करेंगे। ये पहला साल जब इसको रन करेंगे तो ये इसको इंपोर्ट करता है EasyMPL के फंक्शंस को, और उस तरह EasyMPL से स्कैटर के फंक्शन को और बाज़ दीगर फंक्शंस को भी जो हम इस लेसन में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे जो EasyMPL का वर्जन है वो 0.2 और मैटप्लॉटलिब का वर्जन 3.2, जो कि हम इस वक्त करंटली कोलैब में इंस्टॉल था पहले से। अगर आपके पास जब आप इस लेसन को रन करें और आपका EasyMPL का वर्जन डिफरेंट हो या मैटप्लॉटलिब का वर्जन डिफरेंट तो हो सकता है आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो स्लाइटली डिफरेंट हो जब आप इसको रन करें। तो अगर आपके रिज़ल्ट्स डिफरेंट हो तो उस वक्त आप मेक श्योर करें कि आपका जो वर्जन है वो सेम हो, ताकि रिज़ल्ट्स आपके मैच हों, अगर आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट्स सेम हो तो स्कैटर प्लॉट जो है वो बेसिकली हम दो एरेज़ का जो आपस में रिलेशनशिप है उसको शो करती है। दो से ज़्यादा एरेज़ को भी रिलेशनशिप हम शो करा सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो एरेज़ का रिलेशनशिप हम दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप, और वेरिएबल से मुराद मेरा यहाँ पे एरे है। वो एरे नमपाई एरे भी हो सकते हैं, वो लिस्ट भी हो सकती है, वो पांडास की सीरीज़ भी हो सकती है, वो ट्यूपल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखें जैसे कि मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ x, जो कि 0 से 10 तक है, और 0 से 10 तक 100 वैल्यूज़ हैं, और फिर मैं y जो है कोरस्पॉन्डिंग y वैल्यू वो उसी x का साइन ले रहा हूँ। तो अब जब मैं स्कैटर प्लॉट ड्रा कर रहा हूँ तो इसको मुझे मिनिमम दो आर्गूमेंट इसको चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे EasyMPL में यहाँ पे API में जाके यहाँ पे जो स्कैटर का जो फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो उसको x और y जो हैं वो दोनों ऑब्लिगेटरी आर्गूमेंट है, क्योंकि x और y के डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं है, जबकि उसके अलावा बाकी जितने भी आर्गूमेंट्स हैं वो ऑप्शनल हैं। तो जब आप यहाँ पे हमने दो एरे क्रिएट कर लिए x और y, तो हम स्कैटर फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों एरेज़ का आपस में रिलेशनशिप शो कराने के लिए। तो जब हम स्कैटर फंक्शन को कॉल करेंगे, हम इसे कहेंगे कि x और y को का जो रिलेशनशिप है वो स्कैटर प्लॉट के ज़रिए शो कराए। यानी स्कैटर से मतलब कि डॉटेड लाइन, डॉटेड मार्कर्स जो होंगे वो डॉटेड होंगे, डॉट होंगे, सर्कल होंगे, जो भी। तो हम जब इसको सेल को रन करेंगे तो आप देखेंगे उसने एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारा जो एक्स था उसको एक्स एक्सिस के जो पहला आर्गूमेंट था उसको एज ए एक्स एक्सिस के तौर पे लिया, और जो सेकंड आर्गूमेंट था उसको एज ए वाई एक्सिस के तौर पे लिया, और उसने ये जो प्लॉट है इसको ड्रा कर दिया। अब अगर हम चाहें कि ये जो कलर है स्कैटर प्लॉट में जो कलर है हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं सी आर्गूमेंट के ज़रिए। तो
अब अगर हम चाहें कि जो वाई एरे है, जो एरे हम जिस एरे को हम एज ए वाई एक्सिस के तौर पे ले रहे हैं, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो रिप्रेजेंट करें कलर को, यानी कलर, यहाँ दूसरे लफ्ज़ों में ये करें कि कलर जो है वो वाई एक्सिस की वाई एरे जो है उसकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करे, तो हम सिंपली ये कर देंगे सी इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, सी जो है यानी कलर जो है वो इस एरे की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करे। तो आप देखेंगे जब मैं इसको रन करूँगा तो जहाँ जहाँ पे इसकी वैल्यूज़ ज़्यादा थी, यानी टॉप के ऊपर जो वाई की वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, तो उसकी जो कलर है वो मतलब जो कलर मैप के ऊपर उसकी जो मतलब जो स्केल में जो कलर है वो मतलब येलोइश है, और जहाँ जहाँ पे वैल्यू जितनी वैल्यू उसकी कम थी उतनी वैल्यू जो है वो ब्लूइश या डार्क ब्लूइश है, उतनी ज़्यादा वैल्यू। ठीक है, तो हम इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो मार्कर स्कैटर प्लॉट में जो मार्कर्स हैं वो किसी मार्कर जो कलर है वो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। इस केस में जो वाई जो कलर था वो वाई की क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि शायद इतनी ज़्यादा कोई क्लियर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहा था। क्यों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहा था? क्योंकि वाई को तो हम वैसे भी प्लॉट करें, हमें तो वैसे भी पता है कि वाई की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि कोई थर्ड एरे है, उस एरे या थर्ड वेरिएबल है, उस थर्ड वेरिएबल की जो वैल्यू है कलर जो है वो उस थर्ड वेरिएबल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, तो हम कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल भी यहाँ पे दे सकते हैं, थर्ड वेरिएबल भी दे सकते हैं, यानी कोई भी एरे हम दे सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो कलर है वो उस वेरिएबल की वैल्यूज़ को उस एरे की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करे। लेकिन मेक श्योर ये होना चाहिए कि एक्स वाई और यहाँ पे जो भी कलर को जो हम एरे दे रहे हैं वो उसका उन तीनों की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे अब चूँकि जो Z एरे है बेसिकली वो 0 से लेके 100 तक है, तो आप देखेंगे इस वक्त जो कलर मैप था यहाँ पे वो नीचे से ऊपर की तरफ था, और यहाँ पे वो क्या है लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी जूँ Z शुरू में Z की वैल्यू कम थी तो ये डार्क ब्लू था, और जूँ Z की वैल्यू जो है वो बढ़ती गई तो इसकी ये जो है ये मतलब येलो की तरफ मूव कर रहा है ये। लेकिन अब हमें नहीं पता यहाँ पे कलर मैप जो है वो बेसिकली मतलब उस कलर मैप की जो स्केल है वो क्या है, इसलिए अगर हम कलर बार शो करना चाहें साथ में तो हमें ये क्लियर पता चल जाएगा कि जो वैल्यू कलर जो है वो जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। तो अगर हम कलर बार ट्रू कर दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। आप यहाँ पे आप देख लें कि जब इस केस में आप देखेंगे जो कलर है वो वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देखेंगे जब वाई की वैल्यू ज़्यादा है तो कलर जो है वो तू जितनी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी तू वाई जो कलर है वो येलोइश होता जाएगा, जितनी वैल्यू कम होती जाएगी उतना ही कलर जो है वो डार्क ब्लू होता जाएगा। जो स्कैटर प्लॉट है बेसिकली हमें दो चीज़ें रिटर्न करता है, वो एक ट्यूपल रिटर्न करता है। जो पहला आर्गूमेंट है वो एक्सिस है, और जो सेकंड आर्गूमेंट है वो जो है वो एक यानी एक डिफरेंट चीज़ है जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो इस केस में आप देखें कि मैं शो इज इक्वल टू फॉल्स कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये शो ना हो, और इसको जब मैं कॉल करता हूँ, लेकिन चूंकि मैं इसको जुपिटर नोटबुक पे रन कर रहा हूँ तो इसलिए जब ये सेल मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूट हो जाता है तो उस वक्त जो भी यानी जो प्लॉट होती है वो शो हो जाती है। अगर ये जुपिटर नोटबुक पे ये अगर मैं जुपिटर नोटबुक की बजाय लेट से इसको डायरेक्टली कंसोल के ऊपर रन कर रहा हूँ, लेट से पायचार्म में या VS कोड में, तो वहाँ पे इस कमांड के बाद जो है वो ये प्लॉट शो नहीं होगी। लेकिन जो चीज़ आपको बताना थी वो ये थी कि स्कैटर प्लॉट जो है वो दो चीज़ें रिटर्न करता है, और जो फर्स्ट आर्गूमेंट है वो एक्सिस है, और इस एक्सिस को हम इस्तेमाल करके मतलब इस एक्सिस के ऊपर हम मज़ीद काम कर सकते हैं, मज़ीद प्रोसेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम स्कैटर प्लॉट को एक्स और वाई एरे दे रहे हैं, उसके अलावा हम कलर जो है वो खुद से स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ कि इससे पहले हम कलर को जो स्पेसिफाई कर रहे थे हम उसको कलर को एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं दे रहे थे कलर को कि कलर हो क्या, यानी ब्लू हो लाइट हो क्या हो, हम उसकी वैल्यूज़ नहीं स्पेसिफाई कर रहे थे, बल्कि हम कह रहे थे कलर जो है वो इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। जैसा कि यहाँ पे हमने कहा कि कलर जो है वो वाई एरे को रिप्रेजेंट करे, या इससे पहले हमने कहा कि कलर जो है वो जेड एरे में जो वैल्यूज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करे। लेकिन अगर हम उसके अलावा जो कलर है
उसमें एक्चुअल RGB वैल्यूज़ को बता सकते यानी एक्चुअल वैल्यूज़ को बता सकते हैं कि कलर जो है वो किन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे आप देखें कि मैं लेट से हम यहाँ पे पहले एक क्रिएट करते हैं, एक सेल क्रिएट करते हैं और हम इसका जो पहला यानी जो यहाँ पे है इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करें। तो ये जो मैप एरे टू सी मैप ये क्या कर रहा है कि ये हमारा जो एरे था y, इसको बेसिकली हमें कलर, इससे कलर जनरेट करके दे रहा है। और वो कलर्स क्या हैं, वो कौन से कलर मैप को फॉलो कर रहे हैं, वो ब्लूज़, ये जो कलर मैप है ब्लूज़ कलर मैप उसको फॉलो कर रहे हैं। अब ये कलर्स क्या चीज़ है, अगर हम इसको प्रिंट करें कलर्स को, इसको अगर हम चेक करें तो आप देखें कि ये कलर्स जो है बेसिकली एक RGB एक एरे नमपाई एरे है और जिसमें हर जो RGB वैल्यू, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 100 है और हर वैल्यू जो है वो आगे RGB यानी 4 वैल्यूज़ है, RGB और उसके बाद 1 RGB 1 RGB 1 RGB 1, ठीक है, इस तरह से रेड ग्रीन ब्लू। तो ये यानी इस वक्त हमारे पास कलर जो है ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, यानी इन कलर RGB वैल्यू जो है बेसिकली एक्चुअल कलर की जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करे। तो हम चाहते हैं कि इस केस में हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो यानी जो स्कैटर प्लॉट है, जो हम स्कैटर प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कि उसका जो कलर है हम उसकी एक्चुअल RGB वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने कलर, जब हमने कलर को एक्चुअल वैल्यूज़ हमने इसको प्रोवाइड की, लेकिन जब हमने इस केस में कलर मैप इज इक्वल टू ट्रू किया तो आप देखें कलर मैप जो है वो डिफरेंट है, जो कि गलत है बेसिकली। आप देखें कि जो हमारे पास जो स्कैटर प्लॉट का जो मार्कर्स थे वो इस कलर मैप, जो ब्लूज़ कलर मैप था, इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो कलर मैप हमने ड्रा किया वो किसी और कलर मैप को फॉलो कर रहा है। यानी कलर मैप जो है वो उस चीज़ को शो नहीं कर रहा जो हमारे स्कैटर प्लॉट के जो मार्कर्स हैं उनके कलर्स को शो नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमने जो यानी स्कैटर फंक्शन को ये नहीं पता कि हमने जो कन्वर्जन की इन y वैल्यूज़ को से जो कलर्स जनरेट किए वो किस फार्मूले के तहत यानी कलर कन्वर्ट किए, यानी किस वैल्यू के लिए कौन सा कलर था। इस y वैल्यू के अंदर 100 वैल्यूज़ थी, y एरे के अंदर 100 वैल्यूज़ थी, तो इस y एरे में कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट कौन सा कलर था स्कैटर प्लॉट को नहीं पता। इसलिए उसने समझा कि शायद आपने जो डिफ़ॉल्ट कलर मैप है इसके आपने वो शायद इस्तेमाल किया, तो इसने वो कलर मैप यहाँ पे शो करा दिया। तो अगर आप इस तरह से यानी स्कैटर प्लॉट को अगर आप खुद से RGB की वैल्यूज़ प्रोवाइड करें, एक लिस्ट ऑफ या एरे ऑफ RGB वैल्यूज़, तो उस केस में आपको कलर बार ट्रू नहीं करना होगा, क्योंकि उस केस में जब आप कलर बार ट्रू करेंगे तो स्कैटर प्लॉट को नहीं पता कि आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करके y की किस वैल्यू को कौन से कलर से रिप्रेजेंट किया था, तो इसलिए वो कलर बार गलत होगा। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप जब यानी ये मैप एरे टू सी मैप, इसका जो सेकंड आर्गूमेंट है वो बेसिकली मैपर है। बेसिकली मैपर का मतलब ये कि ये वो फार्मूला है कि जिस फार्मूले के तहत हमने y की वैल्यूज़ को इन कलर्स में कन्वर्ट किया। तो हम यहाँ पे कलर यानी इसको कलर दे रहे हैं एक्चुअल कलर, ठीक है, शो इज इक्वल टू फॉल्स किया ताकि हम इस एक्सिस के ऊपर मजीद करंट जो एक्सिस है उसके ऊपर मजीद काम कर सकें, उसको भी शो ना किया जाए, वो एग्जॉस्ट ना हो। और उसके बाद plt.color बार, और कलर बार जो ये जो फंक्शन है plt.color बार, उसके अंदर हम ये मैपर बेसिकली वो फार्मूला बताएं इसको कि इस फार्मूले के तहत हमने y की वैल्यूज़ को कलर्स में कन्वर्ट किया था। तो जब हमने इसको ये दे दिया उसके बाद हमने plt.show करेंगे हम उसके बाद, ताकि उस प्लॉट को शो किया जाए जो करंट एक्सिस है उस पर जो भी प्लॉट। तो अब आप देखें कि अब हमारे पास जो कलर बार है वो करेक्ट है, क्योंकि अब हमें plt यानी अब मैटप्लॉटलिब को पता है कि आपने किस फार्मूले के तहत y की वैल्यूज़ को इन कलर्स में कन्वर्ट किया, तो हमने वो फार्मूला दिया इसको कलर बार को, तो इसलिए ये करेक्ट है ये। तो यानी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप कलर बार ड्रा करें तो अगर आपने खुद से कलर्स जनरेट किए हैं तो आपको फिर वो फार्मूला देना होगा कलर बार ड्रा करते हुए। इसके अलावा अगर हम मार्कर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मिसाल के तौर पे एज कलर और लाइन विड्थ, वो अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें तो इन आर्गूमेंट्स के ज़रिए हम जो एज कलर है, एज कलर का मतलब यह है कि जो मार्कर का जो बाउंड्री है उनका जो कलर है वो यहाँ पे ब्लैक है और उनकी जो विड्थ है
जो लाइन विड्थ है मार्कर की बाउंड्री की वो क्या होनी चाहिए, वो हम इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम कोई सा भी कलर मैप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब यानी स्कैटर प्लॉट के में। जो कंप्लीट लिस्ट ऑफ कलर मैप है वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैटप्लॉटलिब में जो कलर मैप के नेम्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कलर मैप के नेम्स हैं। आप इनमें से कोई सा भी नेम जो है यहाँ पे जब स्कैटर प्लॉट ड्रा करें तो यहाँ पे आप इनमें से कोई सा भी जो वो कलर मैप है वो इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए कलर यानी। उसके बाद अभी आप देखें कि जो हमारे पास जो साइज़ था मार्कर का, हम बेसिकली उस मार्कर का जो साइज़ है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। वो इस केस में बेसिकली कांस्टेंट था। लेकिन हम ये चाहें, अगर हम ये चाहें कि मार्कर का जो साइज़ है वो किसी डिफरेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, पहले हमने इससे पहले ये किया कि मार्कर का जो फिल कलर है वो एक किसी डिफरेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि स्कैटर प्लॉट जो है वो मिनिमम दो एरेज़ की या दो वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप को शो करता है। लेकिन हम दो से ज़्यादा एरेज़ के रिलेशनशिप को भी शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे थर्ड एरे या थर्ड वेरिएबल को हम उसके मार्कर के कलर के ज़रिए शो करा सकते हैं। इसी तरह से फोर्थ एरे को भी हम 4 एरेज़ का आपस में रिलेशनशिप भी शो करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये कर सकते हैं कि जो मार्कर का जो साइज़ है, ठीक है, जो उसके जो साइज़ है वो एक किसी डिफरेंट एरे को की जो वैल्यूज़ हैं किसी डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे आप देखें कि जो स्कैटर प्लॉट का जो मार्कर का जो साइज़ है वो बेसिकली हम ये जो एस आर्गूमेंट है ये बेसिकली उसका साइज़ डिटरमिन करता है। तो अगर एस की सिंगल वैल्यू हो तो तमाम की तमाम जो मार्कर्स होंगे उनका वो सेम यानी वो साइज़ होगा। मिसाल के तौर पे अगर लेट से यहाँ पे अगर मैं करूँ कि s इज़ इक्वल टू लेट से मैं 40 कर देता हूँ तो आप देखेंगे जो इसका साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा पहले की निस्बत। या लेट से इसको मैं 100 कर देता हूँ तो आप देखें कि 100 करने से जो मार्कर का साइज़ है वो पहले की निस्बत काफ़ी बड़ा हो गया। तो लेकिन इन तमाम मार्कर्स का जो साइज़ था वो एक जैसा था। वो एक जैसा क्यों था? क्योंकि s की वैल्यू जो थी वो एक स्केलर वैल्यू है, एक सिंगल कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन अगर हम s की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट की बजाय अगर हम इसको एक एरे प्रोवाइड कर दें और उस एरे में हम स्पेसिफाई कर दें कि हर एक जो जितने भी मार्कर्स हैं हर एक मार्कर का हम उसको साइज़ बता दें कि ये मार्कर इतने साइज़ का हो, ये मार्कर इतने साइज़ का हो, तो इस तरह से हम हर मार्कर का जो साइज़ है उसके ज़रिए किसी डिफरेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जब मैं स्कैटर प्लॉट ड्रा कर रहा हूँ तो उसमें ये जो टाइम है इसको एज एक्स एक्सिस, ईयर जो है उसको एज ए वाई एक्सिस, और कलर जो है वो बेसिकली एक डिफरेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो कि परफॉर्मेंस है यहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा जो पैरामीटर्स है वो हम उसको मार्कर के साइज़ के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बाकी उसके अलावा हम यहाँ पे कलर बार को ट्रू कर रहे हैं, एज कलर ब्लैक, लाइन विड्थ 1, और सी मैप जो है हम कह रहे हैं ये वाला सी मैप इस्तेमाल हो। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम सारे के सारे जो सी मैप्स हैं मैटप्लॉटलिब के उनके नेम्स हैं यहाँ पे, जो अवेलेबल सी मैप कलर मैप्स हैं या सी मैप्स हैं उसको उनके नेम हम यहाँ पे देख सकते हैं। और AX_KWs पिछले लेसन में भी आपको बताया था कि जो एक्सिस की मैनिपुलेशन से मुतल्लिक आर्गूमेंट्स हैं जो कि आप सारे देख सकते हैं यहाँ पे यूटिल्स के अंदर। जो प्रोसेस एक्सिस फंक्शन है इस फंक्शन के जो आर्गूमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे AX_KWs जो डिक्शनरी है उसमें सारे के सारे यहाँ पे दे देंगे। तो आप देखेंगे जब मैं इस सेल को रन करूँगा तो इस सेल में क्या है, इस सेल में एक्स एक्सिस के ऊपर जो टाइम था यहाँ पे ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर पब्लिश ईयर यानी बेसिकली ये जो ईयर्स था वाई एक्सिस के ऊपर ये ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो मार्कर का जो कलर है, ठीक है, वो बेसिकली शो कर रहा है परफॉर्मेंस को। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस आप देखें कि जो लास्ट वन था उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ज़्यादा 0.76। तो यानी यहाँ पे ये जो एरे है इसका जो कलर है सबसे ज़्यादा ब्लू, और सबसे कम परफॉर्मेंस जो थी जो सबसे पहले वाला था। तो आप देखें कि सबसे पहले वाला जो है उसका जो कलर है सबसे ज़्यादा रेड है। उसके अलावा जो मार्कर का जो साइज़ था वो बेसिकली नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था।
तो आप ये देखें कि जो सबसे ज़्यादा पैरामीटर्स है, सबसे लास्ट वाले के सबसे ज़्यादा पैरामीटर्स थे 800, और सबसे कम पैरामीटर्स जो थे वो पहले वाले के थे, जो कि आप देखें कि उसका साइज है वो सबसे छोटा है। तो इस तरह से हमने स्कैटर प्लॉट के ज़रिए 4 वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप को शो किया। स्कैटर प्लॉट यानी एक्स और वाई एक्सिस डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, स्कैटर जो मार्कर का जो कलर है वो एक डिफरेंट वेरिएबल को शो कर रहा है, और इसी तरह से मार्कर का जो साइज़ है वो एक डिफरेंट वेरिएबल को शो कर रहा है। इसके बाद अगर हम ये चाहें कि इनको साथ में इन ये जो मार्कर्स हैं इनको अगर हम साथ में एनोटेट भी करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पे उसके लिए जो हम फंक्शन का आर्गूमेंट है वो है इधर टाइम ईयर सी एस कलर बार एज कलर लाइन विथ सी मैप मार्कर। अगर हम ये प्रोवाइड करें वाई ऑफसेट और हाँ यहाँ पे मार्कर लेबल्स, यानी अगर हम मार्कर लेबल्स आर्गूमेंट जो है स्कैटर फंक्शन को अगर हम वो प्रोवाइड करें तो उस सूरत में क्या है, उस सूरत में हम हर मार्कर का जो लेबल है बेसिकली वो हम यानी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो शो हो जाएगा। और यहाँ पे वाई ऑफसेट और एक्स ऑफसेट का मतलब ये है कि उस मार्कर से राइट साइड पे कितना मूव किया जाए और ऊपर की तरफ अब एक्स वाई एक्सिस अब ऊपर की तरफ कितना मूव किया जाए, कितने पॉइंट मूव किया जाए। तो यानी ये जो 0.2 और 0.3 है बेसिकली इस चीज़ को शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे ये जो नेम्स थे यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की हुई थी जिसमें ये सारे नेम्स हैं। तो इस तरह से हम अपने स्कैटर प्लॉट के अंदर तमाम के तमाम जो मार्कर्स हैं उनको हम एनोटेट या लेबल कर सकते हैं। अब अगर फ़र्ज़ किया हम ये चाहें कि यहाँ पे तो हमने ये किया कि इससे पहले हमने क्या किया यहाँ पे कि तमाम के तमाम मार्कर को सेम कलर कर दिया था। यहाँ पे हमने ये किया कि हर मार्कर के लिए एक यूनिक कलर है, एक डिफरेंट कलर है। यहाँ पे कोई से भी 2 मार्कर जो हैं वो सेम कलर के नहीं हैं। अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम ये करना चाह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ जो हैं उनके लिए सेम मार्कर हो, सेम कलर हो। ठीक है, यहाँ पे हम कर ये रहे हैं कि हमारे पास जो एक डाटा फ्रेम है हमारे पास, लेट से इसको ये जो डाटा है मैं इसको ऊपर नए सेल में इसको कैलकुलेट करके तो आपको हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये जो DF है डाटा फ्रेम, इसमें 4 कॉलम्स हैं। टाइड, PCPMM जो कि बारिश को रिप्रेजेंट करती है, और ये टेटेक्स एक वेरिएबल है, ये सेलिनिटी एक वेरिएबल है, और ये सुलवान एक वेरिएबल है। तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये हम इन वेरिएबल्स को इस डाटा फ्रेम में इस वेरिएबल्स को हम बेसिकली प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो हम करना ये चाह रहे हैं कि आप ये देखेंगे कि ये जो टाइड है ये बाज़ औक़ात नेगेटिव है और बाज़ औक़ात पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे करना ये चाह रहे हैं कि जो नेगेटिव है टाइड है उसको डिफरेंट कलर से शो किया जाए, और जो पॉजिटिव टाइड है उसको डिफरेंट कलर से शो किया जाए। तो हम एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर हम मिसाल के तौर पे हम सिंपल 1 2 3 शो करना चाह रहे हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर हम ये जो टेट एक्स है इसको शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब हम इस जब टेट एक्स का जो कोरस्पॉन्डिंग टाइड है वो नेगेटिव हो तो उस वक्त डिफरेंट कलर हो, और जब टेट एक्स की जो कोरस्पॉन्डिंग टाइड है वो पॉजिटिव हो तो डिफरेंट कलर, सिर्फ 2 कलर्स हों, लेकिन वो कलर जो हैं वो टाइड की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले हमने जो कलर शो कराते थे वो कंटिन्यूस थे, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि जो कलर है वो सिर्फ इस टाइड के जो पॉजिटिव या नेगेटिव होने को शो कराएं। तो अब इस सेल के अंदर जो कोड है बेसिकली वो यही काम कर रहा है। तो आप देखें कि यहाँ पे जो हमने जब ये इस कोड को मतलब एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखेंगे इस जो कलर है वो सिर्फ 2 तरह का कलर शो हुआ, और वो देखें कि आप हमारे पास जो सेल हैं उसमें जो कलर्स हैं वो या तो लाइट ब्लू है और यहाँ पे ये येलोइश है, और ये येलोइश जो है वो बेसिकली एक जो है वो पॉजिटिव कलर है, पॉजिटिव टाइड को शो कर रहा है, और एक जो है वो नेगेटिव टाइड को शो कर रहा है। इसके बाद अगर हम ये शो कराना चाहें कि हमारे पास यानी जो मार्कर स्टाइल है उसको भी हम चेंज करना चाहें, उसको भी हम चाहें कि एक डिफरेंट क्वांटिटी के तौर पे को मतलब जो है ना वो शो करे। मिसाल के तौर पे जैसा कि यहाँ पे हमारे पास डाटा फ्रेम था, इसमें जो प्रेसिपिटेशन थी ज़्यादातर आप देखें कि 0 0 है, लेकिन यहाँ पे बाज़ औक़ात ये 0 से अगर मैं यहाँ पे df डॉट डिस्क्राइब करूँ, df PCPMM, और इसको मैं डॉट डिस्क्राइब
तो आप देखेंगे जो पीसीपी जो कॉलम था इसके अंदर, उसकी जो मिनिमम वैल्यू थी वो तो 0 थी, और जो लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 9.5 है, और जो इसकी मीन है वो 0.2। इसका मतलब है कि ज़्यादातर वैल्यू जो हैं वो 0 हैं, लेकिन काफ़ी वैल्यूज हैं वो 0 से ज़्यादा भी हैं, इवन 9.5 तक भी है। तो अगर हम ये चाहें, यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि जो मार्कर का जो स्टाइल है वो पीसीपी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। अब पीसीपी की तो बहुत सारी वैल्यूज़ है, टोटल वैल्यूज़ तो 218 हैं इस पूरे डाटा फ्रेम में, लेकिन इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो 0 से ज़्यादा हैं। तो उस तरह तो मार्कर के स्टाइल्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जब जो यानी हैं यानी मार्कर का जो यानी जो प्रेसिपिटेशन है, यानी पीसीपी जो है उसकी वैल्यू 0 हो तो डिफरेंट मार्कर हो, और जब 0 से 1 के दरमियान हो तो डिफरेंट मार्कर हो, और जब 1 से ज़्यादा हो तो डिफरेंट मार्कर हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो कोड है वो ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखें आपके ये जो मैं यहाँ पे ये डाटा क्रिएट कर रहा हूँ, तो इस डाटा यानी यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि 0 से जब ये मतलब पीसीबी की वैल्यू 0 से कम हो तो उस मतलब एक डाटा वो क्रिएट कर रहा हूँ, जब 0 से 1 के दरमियान हो तो एक डाटा क्रिएट कर रहा हूँ, और जब वो 1 से ज़्यादा हो तो क्रिएट कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं कोरस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यूज़ भी क्रिएट कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे मैं एक्स वैल्यूज़ क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज़ क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने तीनों मार्कर, तीनों वैल्यूज़ के लिए जो मार्कर्स हैं वो बता दिए हैं, और यहाँ पे मैंने जो लेबल्स हैं वो बता दिए हैं। तो अब इस कोड को आप देखेंगे, यहाँ पे मैं जो स्कैटर का जो फंक्शन है वो 3 दफ़ा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि हर दफ़ा स्कैटर फंक्शन बेसिकली अलाउ ये नहीं करता कि आप उसको एक ही कॉल में डिफरेंट मार्कर्स के लिए डिफरेंट जो स्कैटर की जो मार्कर स्टाइल है वो स्पेसिफाई कर सकें। यानी एक दफ़ा जब आप स्कैटर को कॉल करेंगे तो स्कैटर का जो मार्कर स्टाइल है वो सेम होना चाहिए, लेकिन हम डिफरेंट स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं, तो इसलिए हम इस स्कैटर फंक्शन को आप देखें कि हम फॉर लूप के अंदर 3 दफ़ा कॉल कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप देखें तीनों दफ़ा हमने शो इज इक्वल टू फॉल्स रखा है, और एरे जो है हम इसको तीनों दफ़ा हम एक्सिस जो है हम उसको खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमने स्कैटर इसको किया एक्स वाई मार्कर AX के डब्ल्यूज़ एक्सिस के जो आर्गूमेंट्स है वो प्रोवाइड किए, कलर प्रोवाइड किया जो कि हर दफ़ा डिफरेंट होगा, अल्फ़ा जेड ऑर्डर लेबल और फॉल्स। लेकिन एक्सिस हम इसको अगरचे कि हम इसको एक्सिस नहीं दे रहे, लेकिन चूंकि हमारे पास जो भी अवेलेबल एक्सिस होगा वो ये उसको इस्तेमाल करेगा। और उसके बाद हम ये जो स्कैटर प्लॉट का जो ये चीज़ रिटर्न कर रहा है, पहला आर्गूमेंट जो है वो एक्सिस है, उसको इस्तेमाल करके हम यहाँ पे लेजेंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम सेट कर रहे हैं। तो आप देखें जब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे इसने हमें जो स्कैटर प्लॉट का जो कलर का जो कलर थे वो उसने 2 तरह के कलर किए, जैसा कि पहले भी उसने 2 तरह के ही कलर किए थे। तो यहाँ पे उसने 2 तरह के कलर किए, उसने मतलब पॉजिटिव को डिफरेंट कलर और नेगेटिव को डिफरेंट कलर, ये तो पिछले प्लॉट की तरह ही है। लेकिन जो चीज़ डिफरेंट हुई यहाँ पे वो ये है कि जो मार्कर्स का जो स्टाइल था वो पीसीपी की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यानी जो राउंड मार्कर है बेसिकली वो शो कर रहा है कि कोई भी बारिश नहीं है, और जो ये जो ट्रायंगल है वो शो कर रही है कि मतलब लेस से 0 से लेके 1 तक बारिश है, और जो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर जो मार्कर है जो स्क्वायर शेप्ड है जैसा कि ये है, ये शो कर रहा है कि बारिश जो पीसीबी की वैल्यूज़ हैं वो 1 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने 4 एरेज़ को के आपस में रिलेशनशिप को शो किया, यानी टाइड की वैल्यू क्या है, रेनफॉल की वैल्यू क्या है, टेटक्स की वैल्यू क्या है, और एक्स एक्सिस के ऊपर बेसिकली हमने सिंपल एक मतलब लेट से टाइम को रिप्रेजेंट किया। यानी यहाँ पे टाइम ही था बेसिकली, लेकिन टाइम हमने शो नहीं किया। बेसिकली ये 0 से लेकर 200, ये 200 डिफरेंट टाइम के ऊपर सैंपल लिए गए हैं, 200 से 218। तो इसलिए हमने टाइम को एज इट इज़ टाइम हमने मतलब टाइम की एक्चुअल वैल्यूज़ की बजाय हमने सिर्फ नंबर से ही शो किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हम स्कैटर फंक्शन को इस्तेमाल करके 2 या 2 से ज़्यादा एरेज़ को आपका जो आपस में रिलेशनशिप है हम उसको कैसे शो करा सकते हैं। उम्मीद है इस लेसन से आपको स्कैटर प्लॉट के इस्तेमाल का पता चला होगा।